हेलो एवरीवन, ये है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे कि क्या सेल का स्ट्रक्चर सब में एक जैसा होता है या अलग अलग होता है। तो सबसे पहले हम एक स्लाइड प्रिपेयर करेंगे जो होगी प्याज के छिलके की, अलग अलग साइजेस में। फिर उसे हम माइक्रोस्कोप के अंडर एग्जामिन करेंगे। एग्जामिन करते हुए हमने ये देखा कि काफ़ी सारे एक जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर्स जिनकी साइज़ भी सिमिलर है, वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स एक साथ मिलके एक बड़ी स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे एक अनियन बल्ब की थी। इस एक्टिविटी से हमने ये पाया कि चाहे अनियन की कितनी भी डिफरेंट साइजेस हो, कुछ भी हो, पर हमारी जो बेसिक यूनिट है, जो सबसे छोटी यूनिट सेल, वो उसका स्ट्रक्चर और साइज़ सब में एक जैसा रहता है। ये जो छोटे स्ट्रक्चर्स जिसने पूरा अनियन बनाया, उसे हम सेल्स बोलेंगे, उन स्ट्रक्चर्स को हम सेल बोलते हैं। और जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो सब भी सेल्स से ही मिलकर बनते हैं। इन सेल्स को सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में, जब उसने पेड़ की छाल में इन्हें देखा था एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के अंदर। फिर ल्यूवेनॉक हाय 1674 में, इन्होंने इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप यानी पहले से बेहतर माइक्रोस्कोप के अंदर सबसे पहला वाटर के अंदर, पॉन्ड वाटर में, एक फ्री लिविंग सेल पाया। फिर रॉबर्ट ब्राउन आए, जिन्होंने 1831 में डिस्कवर किया था न्यूक्लियस, कि सेल के अंदर एक और छोटी सी सेल होती है डॉट जैसी, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। फिर पुरकिंजी आए, इन्होंने 1839 में कॉइंड किया था टर्म प्रोटोप्लास्ट, जो एक फ्लूइड मटेरियल है सेल के अंदर। द सेल थ्योरी आती है जो कहती है कि प्लांट्स और एनिमल्स ये कंपोज होते सेल से, और ये सेल जो है ये इनकी भी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। इस चीज़ को प्रेजेंट किया था दो बायोलॉजिस्ट ने 1838 और 1839 के अंदर, स्क्लेडन एंड शवॉन ने। ये जो सेल थ्योरी है, इसे फर्दर एक्सपांड किया था बाय वर्चो 1855 में, जिन्होंने ये सजेस्ट किया था कि सेल अराइज होती है प्री एग्जिस्टिंग सेल। 1940 में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, तो ये पॉसिबल हो पाया कि हम सेल के अंदर और वेरियस ऑर्गेनेलीज और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की भी स्टडी कर सकें। जैसे ही माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन हुई, तो हमें पता चला कि एक सिंगल सेल से पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी भी बन रही है, जिससे जैसे अमीबा, क्लमाइडोमोनास, पैरामीशियम या बैक्टीरिया, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसकी पूरी बॉडी एक सिंगल सेल से बन रही है, उसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यूनी यानी सिंगल। पर वही दूसरी तरफ हमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी मिले। मल्टी सेलुलर यानी काफ़ी सारे सेल्स डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड हो गए, जहाँ पे एक ग्रुप की जितनी भी सेल्स है वो एक ही तरीके का फंक्शन कर रही है, फिर दूसरे ग्रुप की जितनी भी सेल्स है वो एक ही तरीके का फंक्शन करती है, और ऐसे ही डिफरेंट ग्रुप्स जब एक साथ कंबाइन होके पूरा एक बॉडी पार्ट बना रहे हैं, और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स मिलके पूरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी फॉर्म कर रहे हैं, जैसे फंगस, प्लांट्स, एनिमल्स के अंदर देखा जाता है। एक सेल जो होता है वो उसके प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही बनता है। कैसे? एक सेल डिवाइड करता है और दो अपने ही जैसे दिखने वाली सेल्स बना लेता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर डिफरेंट काइंड्स की सेल्स की प्रेजेंस होती है, जैसे ह्यूमन बॉडी में नर्व सेल्स होगी जो थोड़ी लंबी होंगी, आगे से शेप चेंज है। एक ब्लड सेल्स है, स्मूथ मसल सेल्स हो गए, ओवम सेल्स हो गई, बोन सेल्स है। तो डिफरेंट काइंड्स की सेल की प्रेजेंस होती है। एक सेल की जो शेप और साइज़ है वो डिपेंड करती है कि वो किस तरह का स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है। जैसे अमीबा की जो सेल्स होती है वो अपना शेप चेंज कर सकती है, पर वहीं कुछ केसेस में सेल्स जो है अपना शेप चेंज नहीं कर सकती, जैसे नर्व सेल्स। इनका एक टिपिकल शेप होता है और वही शेप हमेशा ये मेंटेन करती है। एक लिविंग सेल की कैपेसिटी होती है कि वो एक बेसिक फंक्शन परफॉर्म कर सकती है, और जो उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है हर लाइफ फॉर्म के अंदर। जैसे कि अगर हम एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो उनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होता है, यानी उनका काम जो है बटा हुआ होता है। डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है। जैसे हार्ट जो है वो ब्लड पंप करेगा, स्टमक फूड डाइजेस्ट करेगा, सो ऑन। तो एक सिंगल सेल
जो है एक टाइप का काम करेगी, दूसरी सेल दूसरे टाइप का काम करेंगी। हर एक सेल में भी डिवीजन ऑफ लेबर की प्रेजेंस होती है, यानी एक सेल के अंदर भी काम बटा हुआ होता है। किसके बीच में? उसके सेल कंपोनेंट्स जिनको हम सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं उनके बीच में। ये सेल ऑर्गेनेलीज जो है सब में, हर सेल में सेम होती है, इर्रिस्पेक्टिव कि उनका फंक्शन क्या है या ऑर्गेनिज्म किस टाइप का है, ये चीज़ इस पर डिपेंड नहीं करती। ये जो सेल ऑर्गेनेलीज है ये न्यू मटेरियल बनाने का, पुराने मटेरियल या वेस्ट मटेरियल को क्लियर आउट करने का, ये सारे काम परफॉर्म करती है। और एक सेल जो है वो उसके सेल ऑर्गेनेलीज की वजह से बनती है, और सेल ऑर्गेनेलीज की वजह से ही एक सेल अपने वर्क को, अपने फंक्शन को परफॉर्म कर पाती है।